Hello learners, hope you all are good. Today we are going to discuss about inert and labile complexes on the basis of crystal field theory. Right? देखो इस वीडियो को समझने से पहले ना आपको इनर्ट और लबाइल के बारे में आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वॉच कर लेना सो डेट आपको ये अच्छे से समझ में आए. ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब देखो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं. देखिए, अब देखो जैसे हमारे पास D0 से लेकर D10 तक होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से लेकर D10 तक. अब देखो अगर हमने D4 से लेकर D10 तक निकालना सीखते हैं. ठीक है, कि हम कैसे निकालते हैं कि इनर्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स लेबाइल है. तो देखो अगर हम बात करें D4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखो D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा और हाई स्पिन भी. ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में. ठीक है, तो देखो क्या होता है ऑक्टाहाइड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2G ऑर्बिटल में और EG ऑर्बिटल में. ठीक है ना, हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल होते हैं D के 1 2 3 4 5 that splits into T2G orbital and EG orbital. राइट, अब देखो अब हमारे पास D4 है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और वो भी लो स्पिन में. तो क्या होगा 1 2 3 4 पेयरिंग हो जाएगी. अगर हाई स्पिन की बात करें तो क्या होगा, this is T2G and this is EG. So 1 2 3 and this is 4 because it is for high spin. ठीक है, अब देखो अब मैं आपको कह रही हूं कि जो लो स्पिन में है that is inert and जो हाई स्पिन में है वो हमारे पास है लेबाइल. अब ऐसा क्यों? अब देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में है, अगर हाई स्पिन में देखा जाए इनमें फर्क क्या है, ये देखो इनमें डिफरेंस ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा EG ऑर्बिटल में ही आया है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन में EG ऑर्बिटल में है तो देखो मेटल का इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में है और जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, वो क्या करेगा EG ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट अप्रोच में आएगा. जब लिगेंड और मेटल एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अप्रोच में आएंगे देन वो क्या करेंगे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. रिपेल, अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आप खुद बताओ कि जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच में वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा बॉन्ड. बॉन्ड की वीक होने की वजह से हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी और हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेबाइल. ठीक है, यही रीजन है कि जो D4 है हाई स्पिन में वो क्या है, लेबाइल है. ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या होता है, इनर्ट, क्योंकि उसमें EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगी मेटल के इलेक्ट्रॉन की और लिगेंड की, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक और कॉम्प्लेक्स बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इनर्ट. ठीक है, तो आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, whenever the electrons in the EG orbital, ठीक है, जब कभी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन आपके पास EG ऑर्बिटल में होंगे देन कॉम्प्लेक्स विल बी लेबाइल. ठीक है, सेम फॉर D5 एंड सेम फॉर D6. ठीक है, यही कंसेप्ट आप D5 पर भी लगा के देखेंगे और यही कंसेप्ट आप D6 पर भी. ठीक है, अब अगर हम बात करें D7, D8, D9 और D10 की, तो देखो
D7, D8, D9, D10। अगर इन कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, तो देखो दिस इज फॉर T2G एंड दिस इज फॉर EG, ठीक है। तो देखो D7, D8, D9, D10 में, ठीक है, लो स्पिन और हाई स्पिन हमारे पास जो भी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा E ऑर्बिटल में आएंगे ही। देखो जैसे हम D7 की बात करें इन लो स्पिन, ठीक है, और D7 की बात करो हाई स्पिन में, दिस इज योर T2G एंड दिस इज योर EG, ठीक है, T2G और EG। अब देखो D7 लो स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7, राइट। एंड D7 हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7, ठीक है। अब देखो चाहे आप लो स्पिन की बात करो या फिर आप हाई स्पिन की बात करो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा ही EG ऑर्बिटल में आए हैं। एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स इन द EG ऑर्बिटल देन द कॉम्प्लेक्स विल बी लबाइल, ठीक है। तो ये दोनों, अगर हम बात करें D0, D1, D2, D3, ठीक है, तो आप याद रखोगे कि जो D3 होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें तो हम हाई स्पिन लो स्पिन की बात कर नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कम इन द T2G ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो D0, D1 और D2 ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, लबाइल। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, क्राउडिंग क्या है, कम है। लेस क्राउड होने की वजह से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, लेस है, सो सब्स्टिट्यूशन इजी, ठीक है, क्योंकि क्राउड कम होगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक तो बात हुई ये वाली। अब देखो एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं सो दैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अब देखो हमारे पास है FeH2O 6 2 पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। हमें पूछा गया है ये बता दो कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स लबाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्या होगी, Fe+2, ठीक है। ये कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, सो इट विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X-6 इज इक्वल टू -4, सो X इज इक्वल टू -4 + 6 दैट विल बी इक्वल टू +2, राइट। तो यहां पर आया हमारे पास Fe+2 इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सो फॉर आयरन 3d6 4s2 एंड फॉर आयरन +2 इट इज 3d6, राइट। एंड फॉर आयरन +2 हियर इट इज आल्सो 3d6। अब देखो D6 के लिए क्या करना होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 1 2 3, हाई स्पिन है 4 5 6 एंड फॉर हियर 1 2 3 लो स्पिन है 4 5 6, सो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, EG ऑर्बिटल में है। अगर इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लबाइल, ठीक है। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन किस में है, यहां पर सारे T2G ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनर्ट, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर आपसे ये पूछा गया है इनर्ट और लबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये आप बड़ी आसानी से बता दोगे,
ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स इनर्ट आ जाएं और उसमें से पूछा जाए कि ज़्यादा इनर्ट क्या है, ठीक है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपको उसके लिए एक टेबल याद करना होगा। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आप ये तो बता सकते हो कि लबाइल कौन है, इनर्ट कौन है, बट ये नहीं बता पाओगे कि ज़्यादा लबाइल कौन है, ज़्यादा इनर्ट कौन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी। तो देखो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि इनमें से लबाइल कौन है, इनर्ट कौन है। ज़्यादा का कंसेप्ट हम टेबल से देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सो दिस इज D7 4s2, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, सो इट इज D6। फॉर दिस D3 and this is D4, this is D5 and this is D1 and this is D2, right? And it is all in the low spin। ठीक है, लो स्पिन में देख लेंगे हम। अब देखो क्या होगा अगर हम बात करें D6 की। ठीक है, D6 इन लो स्पिन, तो क्या होता है वो? इनर्ट। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे T2G में आ जाएंगे। D3 भी क्या होता है? इनर्ट। D4 लो स्पिन में क्या होगा? इनर्ट, लो स्पिन में है ना। D5 लो स्पिन में 1 2 3 4 5, so this is also inert। D1 is labile, D2 is labile। ठीक है, अब देखो आप इसमें से ये बता पाए हो कि इनर्ट कौन है और लबाइल कौन है, बट कौन कितना इनर्ट है ये बताने के लिए हमें टेबल लर्न करना होगा। ठीक है, तो देखो उसको कैसे बनाओगे आप, इजी है। ठीक है, कंसेप्ट देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। ठीक है, अब देखो, अब 3 के नीचे मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, मैंने 3 के नीचे एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, और 8 के ऊपर, ठीक है, एक लाइन लगा देनी है। यहां पर लिख देना है हाई स्पिन और यहां पर लिखना है लो स्पिन, और यहां पर भी एक लाइन लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो D0 0 लिख दो, D5 0 लिख दो, D10 0 लिख दो। ठीक है, यहां पर भी 0 लिख दो और यहां पर भी 0। अब देखो यहां पर जो बाकी हैं उनमें हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 0 से ऊपर एक बार याद कर लो कि 0 से ऊपर क्या है? 3.14। ठीक है, ऐसे ही 0 से ऊपर क्या है? 3.14। अब देखो 3 से कम क्या होता है? 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 2 माइनस। ठीक है, 3 से कम क्या होता है? 2, सो -2। 2 से कम क्या होता है? 1, सो इट इज नियर अबाउट 1.14। ठीक है, और यहां पर भी 2 के ऊपर 1.14 मीन्स 2 से कम। अब देखो 1 से कम क्या होता है? 0.6। ऐसे ही 1 से कम क्या होता है? 0.6। तो देखो ऐसे आपका पूरा फिल हो गया है, ये ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू, आपको कैसे लर्न करना है। ठीक है, लर्निंग इज जस्ट अ गेम ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, कि आप कितना इमेजिन कर पाते हो, कितना नंबरों से खेल पाते हो। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या होगा? 0 एज इट इज, ये दोनों भी एज इट इज आएंगे। ठीक है, वैल्यू ऐसे रख देना, यहाँ पर भी एज इट इज रख देना, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होंगी वैल्यूज। इसमें क्या होगा? देखो 3.14 है तो इसको आप लिख सकते हो 1.43, उल्टा कर दो। ठीक है, नीचे देखो, नीचे सेम ही रखना है 1.14। अब देखो इस टेबल में 4 4 4 कितना हो गया है? ठीक है, तो एक तो 4 को देना बनता है। ठीक है, सो इट इज -4, 4 2 जा कितना होता है? 8, सो दिस इज 0.8। ठीक है, मैंने इस टेबल को ऐसे लर्न किया हुआ है।
ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हम बता पाएंगे कि कौन सा ज्यादा इनर्ट है, कौन सा कम इनर्ट है। ठीक है, एक बात आप और याद रखोगे, देखो जैसे मान लो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, वो शो करती है इनर्टनेस को। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इन CFSC, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ CFSC, वो क्या शो करता है, इनर्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। और जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो शो करती हैं लबाइल को। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है वैल्यू में, जैसे -2 और -4, ठीक है, तो एक टाइम के लिए आप ये भूल जाओगे कि माइनस किसका ज्यादा है। आपने ऐसे देखना है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, बिकॉज नेगेटिव साइन इज जस्ट शो कि वो इनर्ट है। नेगेटिव जस्ट इतना बता रहा है कि वो इनर्ट है। मैथ में नहीं जाना कि जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव लगता है तो वो छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, आपने जस्ट इतना सोचना है कि जो नेगेटिव है उसका मतलब जस्ट ये है कि वो हमें ये बताने के लिए लगा हुआ है कि वो इनर्ट है। ज्यादा इनर्ट कौन है, -2 या -4 में से? आपने यही बोलना है कि -4 इज मोर इनर्ट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, 4 ज्यादा होता है ना 2 से। ठीक है, नेगेटिव जस्ट शो कि वो इनर्ट है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपने टेबल बना लिया होगा। ठीक है, अब देखो D2 की वैल्यू लो स्पिन में कितनी है? सो इट इज 1.14, वो भी प्लस में देख लो। ठीक है, तो यहां पर लिख दो 1.14 प्लस में है। अगली उन्होंने पूछी है D1 की, सो देखो D1 इज प्लस में है 0.6। आगे देखो D5, सो D5 इज इन द लो स्पिन -0.8, सो इट इज -0.8। ठीक है, अब देखो नेगेटिव आ रहा है तो इनर्ट भी आ रहा है, पॉजिटिव था तो लबाइल था। ठीक है, अब यहां पर देखो D4 इज -1.43। ठीक है, अगला है D3, सो D3 इज -2 एंड D6, फॉर D6 इट इज -4। ठीक है, तो अब देखो हमने ये ऑर्डर बताना था लायबिलिटी में। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्राई पॉजिटिव मेटल कैटायन ऑफ 3D सीरीज इन लो स्पिन। ठीक है, लायबिलिटी बतानी है आपने, तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो लबाइल होगा। तो देखो ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस वन इज मोर लबाइल देन दिस वन। अब अगर इनकी बात करें तो देखो इनमें से ज्यादा लबाइल कौन है? इनमें से ज्यादा लबाइल वही है ना जो कम इनर्ट होगा, और कम इनर्ट कौन है? सारे इनर्ट हैं ये। ठीक है, माइनस जो है वो इनर्ट को शो कर रहा है। एक बार के लिए माइनस भूल जाओ, 0.8 क्या है हमारे पास, वो इनर्ट है। ठीक है, और इनर्ट क्या है, कम है। ठीक है, ज्यादा इनर्ट तो ये है ना 4 वाला। देखो -2 और -4 में ज्यादा इनर्ट कौन था? 4 वाला इनर्ट था। ठीक है, तो ये सबसे कम लबाइल होगा, तो ये ऑर्डर इस तरीके से आएगा। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार प्लीज टेबल याद कर लेना। ठीक है, ये सारा टेबल है आपका, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये बताना है कि इनमें से ज्यादा इनर्ट कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो तो देखो दोनों में D3 है। ठीक है, तो इससे इतना पता चला कि ये दोनों क्या हैं, इनर्ट हैं। अब कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहां पर एक और कंसेप्ट आता है। देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, नोट करके लिख लो, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, हायर क्या होगा उतना, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मेटल लिगेंड बॉन्ड की। और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वो क्या होगा,
वो होगा इनर्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्टनेस के, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज इनर्टनेस। तो देखो क्रोमियम +3 और वेनेडियम +2 में कौन ज्यादा इनर्ट है, यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है। सो यू कैन से दैट क्रोमियम +3 इज मोर इनर्ट देन वेनेडियम +2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, पूछा गया है निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, इन तीनों में से ज्यादा इनर्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, D8, ये भी D8 और ये भी D8, और ऊपर से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है, +2 +2 +2, राइट। अब कैसे देखोगे, अब देखो ये क्या है, ये 3D ग्रुप का है, ये 4D एंड दिस इज 5D, ठीक है। अब देखो जो हमारे 4D और 5D होते हैं, ठीक है, 4D और 5D मेटल कटाइंस होते हैं, वो लार्जर होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनका जो साइज है वो लार्ज है, ठीक है। सो ये लिगेंड्स को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। सो ये जाने क्यों देंगे लिगेंड को, ठीक है, अगर इनके पास है जगह कि ये लिगेंड को रख सकते हैं, इनके पास उतनी स्पेस है, ठीक है, तो ये नहीं जाने देंगे लिगेंड्स को, तो ये क्या होते हैं, इनर्ट, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, लबाइल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो 5D का साइज ज्यादा होता है 4D से, ठीक है। सो हमारी इनर्टनेस का ऑर्डर होगा निकल, यहाँ पे 2, प्लेटिनम 2 एंड प्लेटिनम 2, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनर्टनेस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।